आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस निकाले वो ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकाले, बट ग्राफिकल सॉल्यूशंस हमेशा निकालना फीजिबल नहीं होता। जैसे हम दो इक्वेशन कंसिडर करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ई प्लस पाई, एंड सेकेंड ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू ई माइनस पाई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसके सॉल्यूशंस हम निकालेंगे तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू ई एंड y इज इक्वल टू पाई। अब हम ये तो एल्जेब्रिकली देख सकते हैं, पर अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम कभी भी x इज इक्वल टू ई और y इज इक्वल टू पाई एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि e एंड पाई ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह अगर सॉल्यूशन हमारा आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है √3, 2√7 प्लस 1, अगर ऐसा सॉल्यूशन है, या फिर अगर सॉल्यूशन है 2.71828, 3.14159, ऐसे अगर ये इतना ही होता, अगर ये फाइनाइटली इतना ही होता, मतलब एक रैशनल नंबर होता, तब भी इसको पॉइंट आउट करना हमारे लिए ग्राफ पेपर पे बहुत हार्ड काम है, एंड ग्राफ्स यूजुअली बनाना फीजिबल नहीं होता हर इक्वेशन के लिए। तो हमें एल्जेब्रिकल मेथड से ही, जिससे हम इक्वेशन के फॉर्मेट में से ही इसके सॉल्यूशन निकाल पाए। तो इसी तरह सबसे पहला हमारा एल्जेब्रिकल मेथड है सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाएंगे एंड उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमारे दोनों वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दो इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई एंड ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब इसका स्टेप 1 लिखते हैं हम। स्टेप 1 को हम लिखेंगे, तो स्टेप 1 है पिक वन इक्वेशन एंड राइट फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। से हम पहले इक्वेशन 1 पिकअप करते हैं एंड हम x को y के टर्म्स में लिखेंगे। तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 है सब्स्टिट्यूट दिस वेरिएबल इन द सेकंड इक्वेशन। तो इस वेरिएबल की हमने जो वैल्यू इक्वेशन ये हमने निकाला है इक्वेशन 1 से, और हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 है एंड डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसे इक्वेशन 1 से हमने निकाला है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ x, तो x हमारा 2y है, तो ये आ गया 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 है हमारे, अब ये जो इक्वेशन आ गई 1 वेरिएबल में, इस 1 वेरिएबल की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 सॉल्व दिस इक्वेशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दिस विल गिव 10y इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y। ये हमने जो y की वैल्यू कैलकुलेट की, y इज इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट दिस इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1, 2 और 3, क्योंकि ये वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 को सेटिस्फाई करेगी
एंड इक्वेशन 3 जो है हमने इक्वेशन 1 से ही डिराइव की थी, तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेगी। इससे हम y x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यूजुअली आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में हमें पता है। तो अगर हम इसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू हमें पता है 2, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। एंड हम अब इसे वेरीफाई कर सकते हैं एज अ स्टेप 5, वेरीफाई दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इन बोथ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। अब हम एक बार इन सारे स्टेप्स को समराइज कर देते हैं एंड इनको एक बार लिख लेते हैं, तो ये स्टेप्स हो जाएंगे। तो हमने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। तो स्टेप 1 है पिक एनी इक्वेशन, जो भी आप इक्वेशन चूज करेंगे से दैट इज इक्वेशन 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। आप ये कोई भी वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, एनी वेरिएबल, पर आपको करना क्या है, उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो होगी इक्वेशन 1 के इक्विवेलेंट ही, पर से उसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। नाउ आपके पास जो इक्वेशन 3 आ गई उसमें आपके पास फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल है। नाउ हमारा स्टेप 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने इसे बोल्ड में भी लिख के रखा है, स्टेप 2, इससे हमारे मेथड को नाम भी मिलता है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, जो हमारी फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल आई है, इसको सब्स्टिट्यूट दिस वेरिएबल इन द सेकंड इक्वेशन। वो आपने जो इक्वेशन पिक की थी वो हमने इक्वेशन 1 बोली थी, तो जो सेकंड इक्वेशन बची हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से, उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ये स्टेप करने पे आपके पास 3 टाइप्स ऑफ रिजल्ट आ सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट से आपने ये सब्स्टिट्यूट किया तो अब ये 1 वेरिएबल में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टेप 3 हमारा है, जो वेरिएबल में इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनी, जो हमारी इक्वेशन बनी, उसमें से हम सॉल्व कर लेंगे वेरिएबल के लिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई होगी ये ओनली 1 वेरिएबल में इक्वेशन होगी। तो अब ये वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 4 है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन 3 टू फाइंड द अदर वेरिएबल। से हमने स्टेप 1 में फ्रेम की इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू वाई बाई 2 हमारी इक्वेशन हो गई, जो हमारी इक्वेशन 3 है, x इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में बन जाएगी, क्योंकि हमने x को तो y बाई 2 डाल दिया। तो सेकंड इक्वेशन जब पूरी y के टर्म्स में हो जाएगी तो आप स्टेप 3 सॉल्व कर लोगे y के लिए, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। देन स्टेप 4 सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो y की वैल्यू आई होगी उसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो इक्वेशन 3 फ्रेम की थी x इज इक्वल टू वाई बाई 2, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पर अब हमें सेकंड स्टेप पे ध्यान देना है। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला केस है, इन 2 इक्वेशंस को हम कंसिडर करें तो हम फर्स्ट, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 एंड एक्सक्यूज मी, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब पहली इक्वेशन से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 2y एंड इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आ जाएगा 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 10y इज इक्वल टू 20। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर अभी इसको कंसिडर करो 10y इज इक्वल टू 20। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल बच रहा है, तो आप इससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नाउ वेरिएबल की सिंगल वैल्यू आएगी एंड उससे x की एक सिंगल वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है x इज इक्वल टू 2y,
जो इक्वेशन फर्स्ट से आया, तो इससे एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा x1, y1, एंड ये बताएगा कि हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है विथ वन सॉल्यूशन। तो हमारी लाइंस ग्राफ पे कुछ इस तरह से है। अगर ये हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस है तो हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस है। केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 जो हमारी इक्वेशन 1 है, एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 है। तो हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x आ जाएगा 9 माइनस 3y होल बाय 2। ये हम अगर x की वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, इस x की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 3y, एक्सक्यूज मी ये 3 है यहाँ पे, 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 6y, ये 2 से 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 18 माइनस 6y प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 0 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फाइनल स्टेटमेंट आया है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये केस होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, जब हमारे इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल ना बचे, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने पे सेकंड स्टेप के बाद वेरिएबल नहीं बचा, बट द इक्वेशन इज ट्रू। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब थर्ड केस कंसिडर करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन 1 है, एंड 2x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। ये है हमारी इक्वेशन 3। अब इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे LHS को सॉल्व करेंगे तो 4y कट जाएगा, मतलब हमारे पास वेरिएबल नहीं बच रहा। ये आप देख सकते हैं कि माइनस 4y एंड प्लस 4y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वेरिएबल नहीं बच रहा, बट हमारा 8 माइनस 12 की वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये नॉट ट्रू है, दिस इक्वेशन डजंट होल्ड, नॉट ट्रू। माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इस केस में हम देख सकते हैं कि वेरिएबल नहीं बच रहा, बट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इससे हमारा आ जाता है नो सॉल्यूशंस। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया जिसमें दोनों लाइंस जो फॉर्म होगी वो आपस में पैरेलल होगी। तो ये स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप 2 के बाद आपके पास या तो वेरिएबल बचेगा, अगर आपके पास वेरिएबल बचेगा तो आप उससे इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर अगर वेरिएबल नहीं बच रहा तो आप देखेंगे कि इक्वालिटी होल्ड हो रही है या नहीं, वो ट्रू है या नहीं है, नॉट ट्रू है। इससे आपको पता चल जाएगा ये केसेस कंपेयर करके कि हमारा सॉल्यूशन या तो 0 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो आप दोनों लाइन पे से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस होंगे हमारे। तो हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल बच रहा है, वेरिएबल इज सेफ, मीन्स वी गेट अ वेरिएबल आफ्टर स्टेप 2, देन यूनिक सॉल्यूशन है, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर वेरिएबल नहीं बच रहा तो हमारे पास दो केस बन जाएंगे, अगर वेरिएबल नहीं बच रहा तो हमारे पास दो केस हो जाएंगे, वो दोनों केस है इज द स्टेटमेंट ट्रू और द स्टेटमेंट नॉट ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कंसिस्टेंट होगा एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब डिपेंडेंट इक्वेशंस है, एंड अगर स्टेटमेंट नॉट ट्रू है तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा और पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ एलिमिनेशन
बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। इसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो अब दो इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब इस मेथड में हम करेंगे क्या, हम दोनों इक्वेशन को इस तरह रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि एटलीस्ट एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे इसको a से एंड इसको b से, ये a एंड b रियल नंबर है, इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि एक कोफिशिएंट, एटलीस्ट एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो। तो हम अब स्टेप 1 लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। स्टेप 1, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट के इक्वल करवा देते हैं। तो अब इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगी, इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास। अभी यहाँ पे हम करने वाले इक्वेशन 1 इंटू 2, ओके। तो अब इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 हम वापस नीचे लिख देते हैं, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस। जो नई इक्वेशंस बनी, यहाँ पे हो सकता था कि हम यहाँ पे भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे इक्वेशन 4 आती, पर अभी तो नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ रहा। तो इस केस में स्टेप 2 होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस टू न्यू इक्वेशंस टू गेट अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर मैं इन इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x कट जाएंगे, या हाईलाइटेड 2x एंड ये माइनस 2x है तो ये कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 2y माइनस ऑफ माइनस 3y, तो माइनस ऑफ माइनस 3y होगा प्लस 3y, तो हमारे पास बच जाएगी इक्वेशन 5y एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सिंगल वेरिएबल में, तो हमारा स्टेप 3 होता है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 6/5। फिर हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 4 है हमारा, स्टेप 4, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे एंड x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें y इज इक्वल टू 6/5 डाल देंगे, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x आ जाएगा 5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 5 माइनस, अब ये है 1 प्लस 1/5 इज 1.2, तो 1.2, तो ये हो जाएगा 3.8। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.8 एंड y की वैल्यू 1.2। तो हमारा x और y की वैल्यू आ गई, तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम स्टेप्स को क्लियरली लिख लेंगे। तो हम एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स देखते हैं। तो स्टेप 1 है मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 with a and b respectively. A and b are here real numbers such that coefficient of at least one of the variable is equal. So at least one of the variables का coefficient same हो जाना चाहिए after you multiply with a and b. जब आपके पास नई equations आएगी तो हमारा step 2 सबसे important step होता है हमेशा। तो step 2 add और subtract these equations। जो नई equation आई उसे इस तरह add करो या subtract करो। अभी हमने कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल किए थे, इनके साइन अभी भी अपोजिट हो सकते थे। तो अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो एंड अगर सेम साइन है तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो
तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द न्यू इक्वेशंस टू गेट अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो जो कोफिशिएंट अगर अपोजिट साइन के थे, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के, वो ज़ीरो हो जाएगा, या अगर वो सेम साइन के थे एंड सेम न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने की थी, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करके वो कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बचेगी वो वन वेरिएबल में बचेगी। तो हमारा स्टेप 3 है, स्टेप 3 सॉल्व फॉर द वेरिएबल। अब वो इक्वेशन एक ही वेरिएबल में थी तो उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पर आप स्टेप 2 से स्टेप 3 आओगे तो और भी केसेस हो सकते हैं, केसेस जिसमें आपके पास कोई भी वेरिएबल ही ना बचा हो, दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो गए हो, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अगर आपके पास वेरिएबल बचा तो सॉल्व फॉर द वेरिएबल, उस वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 है, आप उसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो ये वैल्यू। सब्सटीट्यूट दिस वेरिएबल सब्सटीट्यूट दिस इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो इससे आपके पास x1, y1 की वैल्यू आ जाएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हेंस वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पर अब हम वापस स्टेप 2 पे जाएंगे एंड अदर वेरिएशंस कंसिडर करेंगे। स्टेप 2 में अभी हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक वेरिएबल बच रहा है। अब हम सारे केसेस देखेंगे जिसमें हो सकता है कि वेरिएबल नहीं बच रहा हो। तो अब हम 3 केस कंसिडर करेंगे। पहला केस है जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं एंड इस लाइन को इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो अब इक्वेशन 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 को वापस लिख देते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0x, क्योंकि ये 3x माइनस 3x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 0। अब माइनस 6y माइनस 4y, तो ये माइनस 10y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। तो अब इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y हमारे पास 2 आ गया। अब इस वैल्यू को वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इसमें हमारे पास y की वैल्यू बच रही थी, ये आप नोट करना कि ये वेरिएबल y बच रहा था। केस 1 में वेरिएबल y बच रहा था तो y की हमारी वैल्यू आ गई, एंड इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये x एंड y की डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई। अब केस 2 कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास है केस 2। केस 2 में हमारे इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन 1 है, एंड सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x, तो 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी है इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम इक्वेशन 2 लिखे तो इक्वेशन 2 है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन 1 में से ये नई इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में से अगर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारी इक्वेशन बचेगी 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 4x माइनस 4x 6y माइनस 6y और माइनस 18 माइनस 18 मतलब प्लस 18, तो ये सब 0 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई भी वैल्यू बच नहीं रही, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। तो वेरिएबल नहीं बचा हमारे पास, पर जो स्टेटमेंट आया है वो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। तो इसका मतलब होता है हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, एक्सक्यूज मी, तो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एंड ये पेयर ऑफ लाइन
कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। अब हम केस 3 कंसिडर करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशंस है हमारे पास केस 3 में, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन 1। एंड हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड ये इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इक्वेशन 3। एंड सेकेंड इक्वेशन वापस लिख देंगे तो वो हो जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। तो अब अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास बच जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यही हम ट्राई कर रहे थे x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके रिमूव करने की। 4y में से 4y भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर -8 माइनस ऑफ -12 प्लस 4 बच जाएगा, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल तो नहीं बचा, इसमें वेरिएबल नहीं बचा, पर ये इक्वेशन ट्रू भी नहीं है, 4x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन। एंड जो पेयर ऑफ लाइंस है वो पैरेलल पेयर्स ऑफ लाइन है, पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों से सॉल्व करके देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हमें उन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे की टर्म्स में एंड सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वेशन 1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 माइनस 5y विल गिव -1। तो अभी ये सिर्फ y में इक्वेशन है, तो इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2। तो इससे हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू -1 एंड दिस वैल्यू अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई -2, -1, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम दो वेरिएबल के मतलब एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम कर देते हैं। जैसे सेकंड एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन 1, और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारे पास। एंड हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो हमारा x का कोफिशिएंट जो यहाँ 3 है वो सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y में एक इक्वेशन बचेगी। तो इक्वेशन बचेगी -5y माइनस 3y, तो -3y, तो -5y प्लस 3y इज इक्वल टू -2y, और ये हो जाएगा -1 माइनस -3 इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y आ जाएगा -1। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके देख सकते हैं एंड x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सोल्यूशन है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस 1 विच इज़ y इज इक्वल टू 1 -1, इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 विच इज़ -2। तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा -2, -1।
तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे इक्वेशंस देखेंगे जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। इस वीडियो में हम शो करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट की नहीं होती। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। पर कुछ इक्वेशंस होती है जिन्हें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में। इक्वेशन कंसिडर करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। अब अगर हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना होता तो हम क्या करते? इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते, तो इक्वेशन बन जाती 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy, और सेकेंड इक्वेशन बन जाती 5y माइनस 4x इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ xy। अब आप देख सकते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू सी, दोनों चलता है। क्योंकि सी रियल नंबर है तो नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी आप देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशन बनी है उसमें ये xy का टर्म आ रहा है दोनों इक्वेशन में, जिसके कारण हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने की टेक्निक सीखी है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन या आप बोलो सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें, हम अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, 1/x को हम अगर p बोल दें एंड 1/y को अगर हम q बोल दें, तो हम इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं? इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं 2/x को हम लिख सकते हैं 2p प्लस 3/y को हम 3q लिख सकते हैं इज इक्वल टू 13। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 को ही हमने लिखा है पर हम इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और अगर हम सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करें, सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब ये दोनों इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 जो है, ये दोनों का फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं जो टेक्निक्स हमने सीखी है उससे। इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करते हैं। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन के लिए हम इस बार q का कोफिशिएंट एलिमिनेट करेंगे। तो से हम इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 3 इंटू 4 टाइम्स करते हैं एंड इक्वेशन 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 52, एंड इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पाएगा 15p माइनस 12q इज इक्वल टू -6। तो अब आप देख सकते हैं कि ये q का कोफिशिएंट अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 46। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इससे p इज इक्वल टू 2, एंड इस इक्वेशन को हम अगर इस वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 3 या 4 में से किसी में भी डाल देंगे तो हमारी q की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 में डाल देते हैं, तो इक्वेशन 3 में डालेंगे तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो 3q की वैल्यू आ गई 9 और इससे हमारी q की वैल्यू आ गई 3। तो अब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है, पर ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि p हमारा वेरिएबल इनिशियल था ही नहीं, हमारा इनिशियल वेरिएबल था x। नाउ p इज इक्वल टू 1/x, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, एंड सिमिलरली q इज इक्वल टू 1/y, तो इससे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे इक्वेशन इनिशियली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट ये नहीं थी, लीनियर इक्वेशन नहीं थी, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y
जिससे इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बन गई और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखेंगे, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही आया है और इसको हम डिराइव कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये दो इक्वेशन में अगर हमें y का कोफिशिएंट एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को b2 से एंड इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा b1 b2। तो अगर ये हम करेंगे, स्टेप है इक्वेशन 1 इंटू b2 एंड इक्वेशन 2 इंटू b1। अब ये स्टेप अगर हम करें तो इक्वेशन बन जाएगी a1 b2 टाइम्स ऑफ x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b1 x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 दिस टाइम्स ऑफ x। अब आप देख सकते हो कि y की कोफिशिएंट्स इक्वल है एंड अगर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y का कोफिशिएंट है 0 एंड कांस्टेंट टर्म बच जाएगी हमारे पास c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको x के लिए सॉल्व करें, ये हम देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बचा है। अब इसको x के लिए हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट टर्म RHS में चल जाएगा तो ये हो जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम y के लिए करें तो y आ जाएगा हमारे पास c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1। तो ये अब कोफिशिएंट्स की टर्म में हमारी x एंड y की वैल्यूज है। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो हम डायरेक्टली x एंड y निकाल सकते हैं। पर अगर आप इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा ये हम नहीं बोल सकते। ये डिनोमिनेटर 0 भी हो सकता है एंड नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। तो नॉन ज़ीरो के केस में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़ीरो के केस में हमें प्रॉब्लम है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ये प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तब तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, अगर ये 0 है तो उसका केस अलग होता है। तो अब हम दोनों केस 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे। तो पहले केस 1 से शुरू करते हैं। केस 1 जिसमें a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a1 बाय, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो कुछ पॉजिटिव नंबर होगा या कुछ नेगेटिव नंबर, कुछ कांस्टेंट नंबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a2 b1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर k। अब इस इक्वेशन को a2 b2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a1 बाय a2 माइनस b1 बाय b2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a2 b2 इज इक्वल टू हम कैपिटल K बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि a1 बाय a2 माइनस b1 बाय b2, a1 बाय a2 माइनस b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2।
तो हम लिख सकते हैं A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। हेंस ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हेंस ये सिंगल सॉल्यूशन देगा, सिंगल सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं जो हमने एक्स एंड वाई के फॉर्मूला डिराइव किए थे। एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला था x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 होल अपॉन A1B2 माइनस A2B1। दिस वॉज x एंड y वॉज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अभी तो ये इक्वेशन याद करना बहुत हार्ड लगेगा आपको, पर अगली वीडियो में हम एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आप इस इक्वेशन को इजीली रिमेम्बर कर पाओगे। तो अभी तो हम आगे अगले केस पे बढ़ते हैं। ये कौन सा केस है? जब A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस पे बढ़ते हैं हम आगे। सेकेंड केस होगा A1B2 माइनस A2B1 इज 0। तो सेकेंड केस की हेडिंग डाल देते हैं हम, सेकेंड केस A1B2 माइनस B1A2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो केसेस डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें केस ए है, केस ए अगर A1B2 माइनस B1A2 इज 0 तो आप इसको इक्वेशन B1A2 को RHS में ले जा सकते हैं। B1A2 अगर RHS में चल जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी A1B2 इज इक्वल टू B1A2। ये हो गया, ये RHS में भेज दिया हमने B1A2 को, तो इससे आ जाएगा हमारे पास A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। दिस शुड बी सम कांस्टेंट K। नाउ वी हैव C1 by C2। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशन की मदद से दोनों। तो ये अगर वैल्यू, इसमें दो केस हो जाएंगे, C1 by C2 इज इक्वल टू K एंड इज नॉट इक्वल टू K। तो हमारा केस A है, दिस K इज इक्वल टू C1 by C2। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एज द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। और केस B उसमें क्या होगा, A1 by A2 will be equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। हेंस ये केस हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। तो हम क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन में सबसे पहले A1B2 माइनस B1A2 की वैल्यू निकालेंगे। इफ दैट इज नॉन जीरो तो हमने जो x एंड y की जो इक्वेशंस डिराइव की है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, उससे हम x एंड y निकालेंगे एंड दैट विल बी अवर सॉल्यूशन। अगर A1B2 माइनस B1A2 0 है तो हम C1 by C2 की वैल्यू निकालेंगे और उसे चेक करेंगे A1 by A2 एंड B1 by B2 के साथ। एक्चुअली एक के साथ ही चेक करना इनफ है क्योंकि हमने पहले ही A1B2 माइनस B1A2 को 0 बोल दिया है। तो A1 by A2 will be equal to B1 by B2। If this constant K is equal to C1 by C2, then we have infinite number of solutions and the lines are coincident। तो कोई एक सॉल्यूशन आप निकाल नहीं सकते। And if this is not equal to C1 by C2, then there are no solutions। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर्मूले को याद करने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। इस वीडियो में हम एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद करेंगे। तो ट्रिक टू रिमेम्बर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 एंड y का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2
माइनस A2B1। अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले लिखेंगे x y1, तो x y एंड 1, एंड कॉलम में हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम b, तो b1 b2, देन c1 c2, देन a1 a2, देन अगेन b1 b2। सो हमने b1 से स्टार्ट किया था, ये याद रखना है आपको, एंड आपको याद करना है कि ये वापस घूम के हम b2 पे एंड करेंगे। तो एक बार तो ये b c a पूरा रिपीट हुआ, उसके बाद अगेन एक बार b के कॉलम आएगा। अब हम जिन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम b1 को c2 से एरो से ज्वाइन कर देंगे, ये हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, एंड जो बोल्ड एरो में है वो हमें ऐड करना है, वाइल जो डॉटेड एरो में है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम एक फॉर्मूला वापस लिखने की ट्राई करेंगे। तो एक्सक्यूज मी, ये बोल्ड एरो है, एक ये बोल्ड है एंड ये डॉटेड है। तो अब हम फॉर्मूला डिराइव करने की ट्राई करते हैं। तो अब हम x, ये जो भी ऊपर हमने फर्स्ट रो में लिखा है ये न्यूमरेटर रहेगा, एंड जो नीचे है वो डिनोमिनेटर रहेगा। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे x अपॉन b1 c2, ये b1 c2 हो गया, ये वाली लाइन ये पॉजिटिव है, देन हमें ये डॉटेड लाइन सब्ट्रैक्ट करनी है, डॉटेड लाइन सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये हो गया b2 c1, ये एरो से जॉइंड है उसके लिए मल्टीप्लाई होंगे। दिस इज इक्वल टू, अब y के नीचे क्या लिखेंगे हम, y के नीचे लिखेंगे हम c1 a2, ये एरो से जॉइंड है तो ये c1 a2 हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये डॉटेड लाइन, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम c2 a1, c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब x का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू b1 c2, हमेशा आप फर्स्ट एंड लास्ट को कंसिडर करो, x निकालना है तो ये एंड इसको कंसिडर करो x निकालने के लिए, तो x का फॉर्मूला आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड y का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, ये a1 लिखा हुआ है इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये a1 है, अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारी इजी सी ट्रिक है जिससे हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या क्या अच्छे से याद रखना है, एक बार ट्रिक को वापस देखते हैं। तो स्टेप्स में लिखेंगे इस बार। तो स्टेप वन अभी मैं आपको बताता हूँ, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपका सबसे पहला काम है दोनों इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आप ए बी एंड सी की वैल्यू उठाओगे, एंड अगर ये स्टेप में आपने गलती की तो आपका पूरा फॉर्मूला गलत बनेगा। तो आपको दोनों इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस साइन है इन फॉर्मूलेज में, तो आपको a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का साइन ध्यान से लेना है ताकि ये बीच के साइन प्लस में रहे। तो आपको ये दोनों इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है एंड इससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी है। एक बार ये वैल्यूज आ गई तो आप इसको लिख लेना साइड में, ताकि आप ये वैल्यूज कभी गलती से गलत वैल्यूज ना ले लें। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यूज आप एक बार लिख लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप x y 1 लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे b1 से शुरू करोगे, b1 कलर चेंज कर लेते हैं, b1 b2, इसके डायरेक्ट नीचे मत लिखना, थोड़ा सा लेफ्ट में लिखना। यहाँ दोनों x और y के बीच में आप लिखोगे c1
ए मत लिख देना, वापस से C1 C2, फिर यहाँ पे BCA A1 A2, देन अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे B1 B2। तो हमें B1 से शुरू करना है एंड वापस B2 पे एंड करना है। उसके बाद आप लाइंस ड्रॉ करोगे, ये एरो ये ऐड होंगे एंड डॉटेड एरो सब्ट्रैक्ट होंगे। डायगोनल डाउन ऐड होगा एंड डायगोनल अप सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह आप ये पैटर्न बना लोगे एंड इसके बाद आप इसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो एक बार इससे वापस से फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। तो फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन y के नीचे क्या आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो देख ये ट्रिक यूज़ करते ही कितने जल्दी ये फॉर्मूला लिखा गया। एंड अब आप फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के साथ इक्वेट करके जल्दी जल्दी एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax plus by is equal to c and bx plus ay is equal to d where a is not equal to b। तो a is not equal to b, तो अब इक्वेशन एक बार वापस लिख लेते हैं। इक्वेशन है ax plus by is equal to c and bx plus ay is equal to d। ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू बी एंड इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से एंड वापस लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी बी। एंड इक्वेशन 2 के बाद आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई किया था तो ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए डी। भी हमारा बी सी लिख लेते हैं, बी सी, तो ये बी सी हो गया। तो अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, ये दोनों को इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं कि सेम है ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम x के लिए भी वापस करें तो x के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन को फॉर लिख लेते हैं। फॉर x कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम y को एलिमिनेट करते। तो इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करते। तो हमारे पास आ जाता a से मल्टीप्लाई करने में ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी एंड ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, तो ये b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, बी डी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी। तो ए सी माइनस बी डी, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती, हमारे पास आ जाती x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y हम वापस से लिख देते हैं बी सी माइनस ए डी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देते हैं वापस से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं अगर हमें एक्स निकालना है, अगर हमारे पास दोनों क्वेश्चन की इक्वेशंस किस फॉर्मेट में, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी। अगर इनके सॉल्यूशन हमें निकालना है तो अगर x निकालना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप किसको a बोल रहे हो किसको b बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप एक बार इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 2 कौन सी है, मतलब c आप क्या बोल रहे हो,
एंड डी आप किसको बोल रहे हो वो डिसाइड कर लो, एंड ए एंड बी डिसाइड कर लो, आप किसको ए बोल रहे हो एंड बी बोल रहे हो। वो अगर फिक्स हो जाए तो आप देख सकते हो एक्स एंड वाई दोनों का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एंड न्यूमरेटर में ए माइनस बी को मल्टीप्लाई ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया है, ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया है एक्स के लिए सी माइनस डी से, एक्सक्यूज मी यहाँ पे मैंने गलत शेड कर दिया है। तो आपने जो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है उसमें ए माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई किए हुए एक्स के लिए सी माइनस डी से, मतलब सी एंड डी से, एंड वाई के लिए डी एंड सी से। तो ये काफ़ी सिमेट्रिक एंड इजी टू रिमेम्बर रिजल्ट्स है। बाकी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए इसे याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ब्रीफली देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। अभी तक हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक ही देखा है। 3 वेरिएबल्स के लिए अगर हम जनरल इक्वेशन लिखे तो हो जाएगा a1x प्लस b1y b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये 3 इक्वेशंस हो जाएंगे, एंड हमारे पास 3 अननोन है x, y एंड z। तो 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। तो अब हम देखेंगे कि करना कैसे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम से इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो 1, 2 एंड 3, तो हम इक्वेशन 1 से कोई एक वेरिएबल उठा लेंगे, जैसे x। तो हम x को y एंड z की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू d1 माइनस c1z माइनस b1y अपॉन a। तो ये x की वैल्यू आ गई y एंड z के टर्म्स में। तो हमारे पास x की वैल्यू y एंड z के टर्म्स में आ गई है। अब इसको हम इक्वेशन 2 एंड 3 में पुट कर देंगे। तो we put this x value in equation 2 and equation 3। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में अगर हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 सिर्फ y एंड z के टर्म्स में बचेंगे। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन 2 अननोन है, उससे हम y एंड z निकाल लेंगे। तो से हमारे पास इससे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 आई। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास इन दोनों से y एंड z की वैल्यू आएगी, जिसकी मदद से हम वापस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से y एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिख देते हैं, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4x हो जाएगा, 4x माइनस 2y हो जाएगा, 4x प्लस 2y हो जाएगा, 4x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। एंड थर्ड इक्वेशन भी ऐसे ही लिख देते तो माइनस 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 10। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो इस इक्वेशंस को, अगर ये इक्वेशन 1 ही है, अगर इसको मैं इक्वेशन 4 बोल दूँ, इसको इक्वेशन 5 बोल दूँ, एक्चुअली इसको इक्वेशन 4 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इक्वेशन 2 इंटू 2, इक्वेशन 2 इंटू 2 एंड इक्वेशन 3 है ये। तो अब मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। अगर मैं ये दोनों लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हम देखते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 इंटू 2 से ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे हमारे पास 5x, y का कोफिशिएंट कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 5z इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास इससे x प्लस z की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस z इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, y का कोफिशिएंट यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं अभी। एंड ये जो मैंने आपको मेथड बताया था अभी यहाँ तक, ये जो मेथड बताया था,
ये वाला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड था, तो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड अभी हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने y एलिमिनेट किया है, तो अभी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिखेंगे, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 लिखेंगे, तो अब बचेगा 3z माइनस 2z, 3z माइनस 2z हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू, ऐड कर रहे थे तो ये -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस z इज इक्वल टू -3। अब ये x एंड y में दो इक्वेशंस है, हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं अब इनको इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 बोल दूंगा, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तो अगर मैं इक्वेशन 4 में सिर्फ 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास बचेगा x माइनस 2x 3x, z माइनस z 0 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 3 माइनस -3 हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। इसको इक्वेशन 4 या 5 में से किसी में भी पुट कर दूंगा, तो बस z की वैल्यू आ जाएगी 1, z की वैल्यू 1, एंड ये x एंड z 2 एंड 1 को अगर मैं ऊपर पुट कर दूं, अगर मैं इसको पुट कर दूं इस इक्वेशन में से, इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं जिसमें तीनों वेरिएबल है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 1 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y हो जाएगा -1, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल में यूज किया था वो एलिमिनेशन मेथड था, उसमें हमने y को एलिमिनेट किया था, तो हम एक इक्वेशन की मदद से बाकी दोनों इक्वेशन को इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि उसमें से y एलिमिनेट हो जाए। तो से इक्वेशन 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करके मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, तो उसके बाद मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारे पास 2y था, -2y था एंड y था, तो हमने 2y -2y ऐड कर दिया, एंड जो y वाली इक्वेशन थी उसको ट्वाइस करके 2y बना के उसको -2y के साथ ऐड कर दिया, तो 2y एंड -2y सब हर जगह से कैंसिल हो गए, एंड हमारे पास सिर्फ x एंड z में इक्वेशन बची। तो इस तरह हम 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, दो इक्वेशन गिवन है हमें, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एंड इस क्वेश्चन में मेथड हमें स्पेसिफाइड है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये 1/x एंड 1/y के फॉर्म में है, तो ये इससे जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, तो हमें सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं 1/x को हम p बोल देते हैं एंड 1/y को हम q बोल देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी a टाइम्स ऑफ p माइनस bq इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हम देखें तो ab² कॉमन ले लेंगे अगर, तो ab² टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे p है, प्लस ab², अभी के लिए मैं कॉमन नहीं ले रहा पर हम बाद में कॉमन ले सकते हैं, इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये हो गई इक्वेशन 2। तो हमारी दोनों इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बना लिए। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो हमें इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में चाहिए होगी। तो इक्वेशन 1 तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो ये तो ठीक है। इक्वेशन 2 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो हमें पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस a² प्लस b² अपॉन ab²
इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 इन फॉर्मेट ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, a1 b2 माइनस a2 b1, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा a1। अब हमारी इक्वेशन है, मैं इक्वेशन हाईलाइट कर देता हूँ, ap माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b2 तो ये 1 हो गया, a1 b2 a इंटू 1 माइनस a2 b1 तो a2 हो जाएगा माइनस b, तो माइनस b टाइम्स ऑफ b1, तो b1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा a माइनस b। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज a शुड नॉट बी इक्वल टू b। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। ये कंडीशन अगर फॉलो होगी तभी हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या इसका 0 सॉल्यूशन होगा, एंड वो हमें चेक करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे c1 जो है वो 0 है और c2 कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये a1 अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 हो भी जाता है, अगर इन केस b1 बाय b2, तो c1 बाय c2 के इक्वल तो नहीं होंगे एंड हेंस इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो उस केस को हम नेग्लेक्ट करते हैं एंड हेंस a इज नॉट इक्वल टू b। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला के लिए हमें एक ट्रिक भी पता है, तो हम लिख लेते हैं b1 b2 c1 c2 आएगा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, तो c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2 एंड यहाँ ऊपर आएगा x y एंड 1। तो अब इक्वेशन हम इससे बना लेंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इससे हम x एंड y निकाल लेंगे। तो अब पहले a1 b1 c1 की वैल्यू लिख लेते हैं एंड a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो अब यहीं पे लिख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी, a1 की वैल्यू है हमारे पास p का कोफिशिएंट दैट इज a, b1 की वैल्यू है माइनस b एंड c1 इज इक्वल टू 0 है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं एंड a2 b2 c2 की वैल्यू लिखे तो हमारे पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये होल माइनस के अंदर है, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू लिख सकते हैं हम, x हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, तो b1 c2 तो b1 c2 लिखते हैं तो माइनस b इंटू c2 तो माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो b1 c2 हो गया। ये माइनस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं यहीं पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये b टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर हो गया। ये b1 c2 हो गया। माइनस कर देते हैं b2 c1, तो b2 क्या है 1 एंड c1 क्या है 0, तो ये हो गया 0, 1 इंटू 0 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो a1 b2 को देखते हैं तो a इंटू 1 माइनस a2 b1, तो दिस इंटू दिस, तो ये a प्लस b हो गया। तो हमने ऊपर शायद गलती कर दी है, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप माइनस b था, वो हमने गलती से स्किप कर दिया, तो a प्लस b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारी गलती हो गई, यहाँ इसको ठीक कर लेते हैं। तो a प्लस b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हेंस a शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस b। तो ये केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये केस है हमारा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अगर हम कैलकुलेट करें a प्लस b, तो ये हो जाएगा
बी बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू C1A2, C1A2 कितना हो जाएगा, C1 0 है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस C2A1, C2 में एक नेगेटिव है खुद, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ A1 बाकी है अभी, तो A1 क्या है, ए, दिस अपॉन ए प्लस बी, ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 A प्लस बी, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ए बी स्क्वायर में से ए डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो ये हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, एक्स एंड वाई के सॉल्यूशंस आ गए, तो ये हमारा क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। इसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो एक्स कॉमा वाई अगर मैं लिखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉमा वाई इज सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।